तो अभी तक हमने आपको डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट क्या प्रॉपर्टी मतलब सॉरी डेफिनेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया। अब हम आएंगे उन्हीं की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए मतलब उससे प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं। देखो इन पूरी प्रॉपर्टीज़ में जहाँ भी एफ और जी यूज़ होगा वो स्केलर माने जाएंगे, ठीक है, और ए बी होगा वो वेक्टर है, ठीक है। मतलब एक और तरीका है जिनके ऊपर एरो है वो वेक्टर्स है, पर ऐसे मैं आपको बता दूं इन प्रॉपर्टीज़ में जहाँ भी ए बी यूज़ होगा वो वेक्टर्स है और जहाँ पे एफ और जी यूज़ होगा वो स्केलर्स है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है डेल मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ जी, दो स्केलर्स का प्रोडक्ट है इनसाइड में, ठीक है। तो उन्हें हम एक प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं यहाँ पे। देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर दो स्केलर्स है ब्रैकेट के अंदर तो पहले स्केलर को अलग लिख दिया, फिर फर्स्ट का ग्रेडियंट मतलब दोनों में से किसी का ग्रेडियंट निकाला, फिर सेकंड को आगे लिखा और निकाला। हाँ अब एक चीज़ याद रखिए, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, जैसे ये मतलब याद रखिए ये पहले ही लगेगा फिर बाद में स्केलर लगेगा। आप अगर ऐसे नहीं लिख सकते, ये कोई मतलब नहीं है किसी का, ठीक है, ऐसे ही लिखना होगा। तो ये मतलब है, तो इसलिए पहले जी लिखा है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर टू स्केलर कोई ऐसे है तो उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं, जी ब्रैकेट के अंदर एफ का ग्रेडियंट सिर्फ डेल के ऊपर है और जी सॉरी एफ पहले आया, एफ है एफ जी, ठीक है, और यहाँ पे डेल के ऊपर लाइक ऐसे ही है। इधर जी पहले लिख दिया मैंने, जी पहले, तो प्लस साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, माइनस होगा तो फर्क पड़ेगा। ओके अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। अब क्या है, पहले अंदर हमने क्या रखा था, अंदर हमने स्केलर रखा था, अब हमने उसकी जगह वेक्टर्स डाल दिए दोनों। पहले मतलब अंदर दो प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, ठीक है। देखो क्यों मैंने आपको बताया ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का ही होता है, ग्रेडियंट किसका होगा, हमेशा स्केलर का ही होगा, ठीक है। वेक्टर का ग्रेडियंट देखो स्केलर, तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी है, मतलब ए डॉट बी दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर बताता है, ठीक है। तो अंदर स्केलर ही आएगा, फिर स्केलर का बाहर प्रोडक्ट होगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। पहले क्या करना है, ये बोल रहा है कि दोनों टर्म्स में जैसे ए और बी है दोनों का कर्ल निकाल देंगे, तीनों जगह कर्ल आएगा, ऐसे याद रखो। पहले ए बी का कर्ल मतलब ए और बी का कर्ल निकालना है, तीनों जगह कर्ल ही आएगा, अब ठीक है, लिख दिया। फिर क्या करना है, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, इसके साथ, डेल के साथ, और यहाँ पे डेल पहले डेल बाद में आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो याद रखिए इसने बोला कि ए डॉट बी है, इधर ए और बी भी वेक्टर है, तो पहले उसने बोला कि कर्ल निकालना है ए और बी का, ठीक है। तो सिंपली पता क्या करना है, बी क्रॉस सॉरी डेल क्रॉस ए पहली टर्म या सेकंड टर्म, और हर के ऊपर बी वो है, और यहाँ पे ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, दो टर्म ये होगी। और बाद में बोला था उसने कि प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए डॉट डेल, ठीक है, और साथ में बी, फिर यहाँ पे यहाँ जाएगा बी डॉट डेल और ए, मतलब सेकंड वाली टर्म में ए और बी पहले आना चाहिए, ठीक है। मतलब डॉट प्रोडक्ट है, ग्रेडियंट नहीं है, ग्रेडियंट होता तो ऐसे लिखना पड़ता, ठीक है। तो ग्रेडियंट नहीं है, ये एक डॉट डेल है, ठीक है। याद रखिए, याद रखने का मैंने सिंपल तरीका बता दिया कि पहले मतलब अगर देखो पहली प्रॉपर्टी थी कि दोनों स्केलर है, तो सिंपली एक जो डिफरेंशियल वाला प्रोडक्ट रूल लगता है वही लगना है कि पहले एक के साथ ग्रेडियंट निकालेंगे दूसरे को बाहर निकालेंगे, फिर एक के साथ निकालेंगे दूसरे को बाहर निकालेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों के ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, वेक्टर आएगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी तो एक स्केलर ही देता है, तो वो स्केलर का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं ना। तो ऐसे हम एक फॉर्मूला बना देते हैं कि पहले दो टर्म लिखनी है जिसमें जो जितनी भी ये तीन टर्म्स है ना, 1 2 3, डेल ए और बी, तीनों के बीच में क्रॉस लगा देना, और ए दोनों टर्म में डिफरेंट के अलग है वेक्टर्स के लगा देना। एक ये तरीका हो गया, और दूसरा क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकाल देना, तीनों को लिख दिया, दो के बीच डॉट प्रोडक्ट लगा देना है, ठीक है। मतलब तरीका एक याद करने का मैं बता देता हूँ, एक और तरीका बता रहा हूँ याद करने का, डॉट है बी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे लिख देना है ए डॉट बी डॉट ए डॉट नहीं है, ये सिंपली ए लिख रहा हूँ, प्लस, ठीक है, ए
बी डॉट ए लिख दिया, यही चीज़ें लिखी। तो इसमें तो क्रॉस, पहले दो टर्म में क्रॉस ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉट, सिर्फ डॉट, ये फॉर्मूला याद करने के लिए बताओ। दो बार लिखो ए डॉट बी, फिर बी डॉट, सॉरी बी डेल, डॉट नहीं डेल, डेल ए, बीच में प्लस, फिर से ये लिख दो बी डॉट प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, ये वाला प्लस ना, प्लस बी डॉट ए, सॉरी बी डेल ए। तो इधर ये ठीक है, यहाँ पे प्लस, ये वाला प्लस, ठीक है, डॉट डॉट, यही था, ठीक है। सिंपल तरीका याद करने का बता दिया। और तीसरा आता है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक स्केलर है और एक वेक्टर है, ठीक है। तो देख सिंपली वही है कि एक बार वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है और दूसरी बार ग्रेडियंट निकालेंगे, क्योंकि स्केलर का तो डाइवर्जेंस नहीं निकाल सकता ना, स्केलर का तो ग्रेडियंट ही निकलता है। तो बीच में कुछ नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। डेल फाई ये ग्रेडियंट, ठीक है। सिंपली याद करने का है कि दो है तो एक बार इसका एक बार इसका, और अगर दोनों है तो ये निकलेगा और ये निकलेगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे अब क्रॉस आ गया। सिमिलरली वैसे है कि एक बार इसका निकालेंगे एक बार इसका निकालेंगे, और इसका हमेशा वो ही निकलेगा ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे भी ग्रेडियंट ही है, बस यहाँ पे क्या है क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे कुछ क्रॉस तो नहीं निकाल सकता ना इसके साथ क्रॉस, क्योंकि ये तो स्केलर है, क्रॉस तो वेक्टर का ही निकलेगा और डॉट भी वेक्टर का ही निकलेगा, तो ये तो सिंपली बाहर आ जाएगा। और ये ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या किया उसने, डॉट ही लिखा बाहर, ठीक है, अंदर दो वेक्टर्स डाल दिया और उसका क्रॉस प्रोडक्ट डाल दिया। तो इसमें ये हो जाती है, याद रखिए कि एक को बाहर निकाल दिया, एक के साथ किया, एक को बाहर निकाल दिया, एक के साथ किया, पर ये बीच में माइनस साइन आएगा, माइनस साइन। एक बार ध्यान से तसल्ली से देख लेना, याद हो जाएगी। और दूसरी बार तीनों बार क्रॉस क्रॉस है, ठीक है, तीनों बार क्रॉस क्रॉस है। तो एक बार बी डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट, वैसे ही याद रखना कि एक बार ये रख दिया, एक बार ये लिखा, एक बार ये लिखा, एक बार ये लिखा, एक बार लिखा। मैं बता देता हूँ कैसे। एक बार, सॉरी, याद रखने का, ठीक है। ये क्या, बी, ये, ठीक है, फिर वही, ठीक है। तो पहले में क्या करना है, पहले इसमें डॉट डॉट लगा देना है, ठीक है, और यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, कॉन्जिक्यूटिवली साइड लगा लेना है, ठीक है। और जब ये आ जाएगा तो, सॉरी, इसमें माइनस आएगा दूसरी बार, पहले बार ए वाले में माइनस आएगा, दूसरी बार बी वाले में माइनस आएगा, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें डॉट लगा दो, इसमें डॉट लगा दो, ठीक है, सिंपली यही है। एक बार ध्यान रखिएगा, याद रखने के आप अपने भी तरीके बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलता था ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस एंड द कर्ल आर द फर्स्ट डेरिवेटिव्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स है सारे डेल के, ठीक है। वी कैन मेक विद द डेल बाय अप्लाइंग डेल ट्वाइस। अगर डेल को दो बार ट्वाइस वाले यूज करेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। वी कैन कंस्ट्रक्ट 5 स्पीसीज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। 5 तरह के अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव से। हम पढ़ेंगे क्या, नोट ग्रेडियंट डेल टी इज अ वेक्टर सो वी कैन टेक अ डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ इट, ठीक है। ग्रेडियंट एक वेक्टर आता है, मैंने बताया था ना, ग्रेडियंट एक वेक्टर आएगा तो हम उसका डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बता दूं ना, देखो डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर के बीच में निकाला जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर के बीच में निकाला जाता है, और ग्रेडियंट किसके बीच में निकला, एक वेक्टर और एक उसके बीच में स्केलर। ग्रेडियंट में वेक्टर क्या होता है, वही डेल ऑपरेटर हो जाता है और यहाँ स्केलर ही आता है। तो इन दोनों का जो आंसर आता है वो आएगा एक वेक्टर, तो मतलब उसका किसी वेक्टर के साथ डॉट और क्रॉस निकाल सकते हैं ना, समझ की ये मतलब है इस लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ठीक है। तो ये देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का अगर डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो ये आएगा, ठीक है, लैप्लेशियन। यहाँ पे डेल क्या है, लैप्लेशियन ऑपरेटर है, दो बार यूज कर रहे हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है,
सिंपली। और अगर कर्ल निकालेगी ग्रेडियंट का तो जीरो होता है, याद रखिए इस चीज़ को, ग्रेडियंट का कर्ल जीरो होता है हमेशा। और ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस निकालेगी तो वो अलग चीज़ आएगी, नॉट सेम एज ए लैप्लेशियन, ठीक है। पहले हमें डेल डॉट वी निकालना पड़ेगा, डेल डॉट वी निकालेगी, डॉट प्रोडक्ट निकालेगी इन दोनों का, फिर जो आएगा उसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली सॉल्व करना है ये, ठीक है। पहले अंदर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर एक स्केलर आएगी उससे आपको ग्रेडियंट निकाल देना है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, कर्ल का डाइवर्जेंस, अंदर कर्ल है बाहर डाइवर्जेंस है तब भी जीरो होगा, ठीक है। और कर्ल ऑफ कर्ल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिए कि तीनों कर्ल होगा, ठीक है। ये चीज़ अलग थी, यहाँ पे दो वेक्टर्स थे अंदर यहाँ पे क्या है, दो बार डेल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा अंदर एक बार डाइवर्जेंस हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का अंदर क्या आएगा, स्केलर आएगा बाहर, ये ऐसे है ना, इन दोनों का स्केलर आएगा, प्रोडक्ट स्केलर का हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखिएगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो होता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो होता है, ठीक है हमेशा। कर्ल ऑफ कर्ल सिंपली डेल अंदर डेल डॉट वी माइनस डेल स्क्वायर वी, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ओके।